कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचने लगे कि आपका बच्चा कभी नहीं बोलेगा? क्या आप जानते हैं कि सबसे कठिन और सबसे मुश्किल चीज क्या है? शुरू करना और फर्स्ट स्टेप पर पहुंचने तक पेशेंस रखना। अब ये जो साइलेंस से फर्स्ट स्टेप तक पहुंचने का रास्ता है, ये आप लोगों को बड़ा ही कठिन लगता है और बहुत सारे पेरेंट्स यही होप छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि हमने सब ट्राई किया, अब और नहीं। पर सब ट्राई करने का मतलब ये तो नहीं कि आपने सही चीजों को सही तरीके से ट्राई किया होगा। आज मैं आपको एविडेंस बेस्ड स्पीच थेरेपी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जो आपके बच्चे की साइलेंस से लेकर फर्स्ट वर्ड की जर्नी को आसान और फास्ट कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। बाल्टीमोर में एक इंस्टीट्यूट है कैनेडी क्रीगर नाम से, जहां पर इंटरेक्टिव ऑटिज्म नेटवर्क IIN की टीम ने 535 बच्चों पर एक रिसर्च की थी जिन्हें सीवियर लैंग्वेज डिले था और 4 साल की एज में भी नॉन वर्बल थे। पर जब वो 8 साल के हुए तब 70% बच्चे फ्रेज बोलने लग गए और 47 तो फ्लुएंटली ही बोलने लग गए। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? सही इंटरवेंशन अप्रोच से। आज आपको सही स्पीच थेरेपी टेक्निक्स बताने वाला हूँ। बस इन थेरेपी टेक्निक्स को आपको अच्छी तरह समझना है ताकि आप इनको अच्छे से थेरेपी में अप्लाई कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक्स को समझने से पहले आपको कम्युनिकेशन गैप को समझना पड़ेगा। ऑटिज्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बोलना ही नहीं चाहता, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा नेचुरली समझ नहीं पाता कि क्यों बोलना है। मतलब बच्चे को कम्युनिकेशन एक मस्ती या जरूरत की तरह फील ही नहीं होती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऑटिज्म एक सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को दूसरों के साथ कनेक्ट करने, सिग्नल को समझने और शेयर करने में दिक्कत होती है, ना कि सिर्फ वर्ड में। जैसे आप सोचिए, चलना सीखने के लिए पहले बच्चा क्राउल करता है, खड़ा होना सीखता है, फिर एक एक कदम उठाता है, तब जाके वो चलने लगता है। उसी तरह स्पीच आने से पहले भी एक सीक्वेंस होता है। पहले बच्चा आंखों से कांटेक्ट बनाना सीखता है, फिर पॉइंट करना या हाथ से सिग्नल देना, फिर साउंड कॉपी करना और उसके बाद में आते हैं फर्स्ट वर्ड। इसको ऐसे समझिए जैसे एक घर बनाने के लिए पहले नीचे एक एक ईंट रखना पड़ता है, तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी होती। वैसे ही स्पीच के ब्रिक्स है आई कांटेक्ट, जॉइंट अटेंशन, जेस्चर और इमिटेशन। अगर हम ये स्मॉल स्टेप्स पहले सिखाते हैं तो बच्चा नेचुरली फर्स्ट वर्ड तक पहुंचता है। मतलब बिना फाउंडेशन के डायरेक्ट वर्ड एक्सपेक्ट करना अनफेयर होता है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है पेरेंट्स के लिए, जब आपका बच्चा आंखों से आपको देखता है या आपके जेस्चर को फॉलो करता है या अपने हाथों से किसी टॉय की तरफ पॉइंट करता है, ये सब छोटी छोटी जीत है। इन्हें सेलिब्रेट करो क्योंकि ये स्पीच के पहले माइलस्टोन है। चलो चलते हैं टेक्निक्स पर। टेक्निक्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है होम फ्रेंडली प्ले टेक्निक्स। इसमें इमिटेशन गेम्स, फॉलो द चाइल्ड्स लीड, वेट एंड पॉज स्ट्रेटेजी, मॉडलिंग प्लस एक्सपांडिंग वर्ड्स और प्लेफुल ऑब्स्ट्रक्शन। सेकेंड ग्रुप है विजुअल एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AC। इसमें पिक्चर एक्सचेंज, बेसिक फॉर होम, चॉइस बोर्ड या विजुअल शेड्यूल और बेसिक जेस्चर एंड साइन। और थर्ड एंड लास्ट ग्रुप है प्रोफेशनल और एडवांस थेरेपी अप्रोचेस। इसमें हैनन प्रोग्राम प्रिंसिपल, ABA या पाइवोटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग बेसिक्स और जॉइंट अटेंशन थेरेपीज। फर्स्ट ग्रुप की सबसे पहली एक्टिविटी का नाम है इमिटेशन गेम। रिसर्च बताती है कि इमिटेशन यानी कॉपी करना स्पीच के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। जब बच्चे को एक्शन और साउंड को कॉपी करते हैं तो वो सीखता है कम्युनिकेशन एक गेम है। मैं कुछ करता हूँ, मम्मी पापा भी करते हैं। जैसे अगर बच्चा टेबल पे हाथ थप थप करता है, आप भी वैसे ही करो और बोलो थप थप। अगर वो क्लैप करे तो आप भी क्लैप करो और बोलो क्लैप क्लैप। अगर वो आ साउंड निकालता है तो आप भी सेम साउंड रिपीट करो और फिर उसके एक वर्ड से कनेक्ट करो, जैसे आ एप्पल। पेरेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ बच्चे को इमिटेट कराना वेस्ट ऑफ टाइम है, पर असल में ये शुरुआत होती है जब बच्चा देखता है कि उसकी हर आवाज और एक्शन का एक रिप्लाई मिल रहा है, तो वो नेचुरली और साउंड और वर्ड्स ट्राई करना स्टार्ट करता है। सेकेंड एक्टिविटी का नाम है फॉलो द चाइल्ड्स लीड। रिसर्च कहती है कि जब हम बच्चे को अपनी पसंद की एक्टिविटी चूज करने देते हैं तो उनकी लर्निंग और कम्युनिकेशन दोनों ही फास्ट होती है। मतलब अगर आप उन्हीं के इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बात करने
या सिग्नल देने के लिए। जैसे अगर बच्चे को कार पसंद है तो आप भी कार लेकर उसके साथ खेलो और बार बार सिंपल शब्द बोलो, कार, कार्गो। अगर वो ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, आप भी एक ब्लॉक उठाओ और बोलो ब्लॉक टावर बनाओ। मतलब जो भी एक्टिविटी उसको पसंद है उसी एक्टिविटी वर्ड्स को बार बार मॉडल करो। पेरेंट्स अक्सर अपने फेवरेट टॉयज ले आते हैं, सोचते हैं कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप उनके इंटरेस्ट को फॉलो करते हो तो कम्युनिकेशन नेचुरल और इजी लगती है। सिंपल रूल याद रखिए, बच्चा जो पसंद करता है वही आपका स्पीच थेरेपी का टूल है। थर्ड टेक्निक का नाम है वेट एंड पॉज स्ट्रेटेजी। रिसर्च बताती है कि जब आप बच्चों को जवाब देने के लिए थोड़ा रुक जाते हैं, लगभग 5 से 10 सेकंड, तो वो अपने आप खुद बोलना या सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। ये पॉज उनके दिमाग में प्रोसेस का टाइम देता है। जैसे आप पूछो पानी चाहिए और तुरंत ग्लास ना दो, थोड़ा रुक जाओ, आंखों से कांटेक्ट बनाओ और इंतजार करो। अगर बच्चा सिर्फ हाथ उठाता है या पा जैसा हाफ वर्ड बोलता है, उसी मोमेंट पर इनकरेज करो और बोलो हाँ पानी। पेरेंट्स अक्सर जल्दी जल्दी बच्चे की डिमांड पूरी कर देते हैं क्योंकि नेचुरली हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन स्पीच के लिए पेशेंस ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। रुकने से बच्चा सीखता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कुछ बोलना या सिग्नल देना होगा। फोर्थ टेक्निक का नाम है मॉडलिंग और एक्सपांडिंग वर्ड्स। रिसर्च कहती है कि बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं जब उनके पेरेंट्स उनके लेवल के सिंपल शब्द को रिपीट करके थोड़ा एक्सपांड करते हैं। मतलब जो बच्चा बोलता है या सिग्नल देता है, आप उसको एक स्टेप आगे ले जाओ। जैसे अगर बच्चा बॉल बोलता है तो आप तुरंत बोलो हाँ रेड बॉल। अगर बच्चा सिर्फ मिल्क बोलता है तो आप बोलो मिल्क दो। अगर वो सिर्फ कार बोलता है तो आप कार चली। पेरेंट्स कभी कभी लंबे लंबे सेंटेंस बोलते हैं जिससे बच्चा प्रोसेस ही नहीं कर पाता। रूल याद रखो, 1 अप स्ट्रेटेजी। मतलब अगर बच्चा एक शब्द बोलता है तो आप 2 शब्द बोलो, अगर वो 2 बोलता है तो आप 3 बोलो। इस तरह बच्चा धीरे धीरे नेचुरली अपना सेंटेंस लेंथ बढ़ाता है। फिफ्थ टेक्निक का नाम है प्लेफुल ऑब्स्ट्रक्शन यानी सैबोटेज स्ट्रेटेजी। रिसर्च कहती है कि जब बच्चे के फेवरेट एक्टिविटी को थोड़ा इंटरप्ट करते हैं या उसमें पॉज डालते हैं तो बच्चा नेचुरली कुछ बोलने, सिग्नल देने या रिएक्ट करने की कोशिश करता है। इस तरह बच्चा सीखता है अगर मुझे गेम कंटिन्यू करना है तो मुझे कम्युनिकेट करना होगा। जैसे अगर बच्चा कार चला रहा है, आप बीच में हाथ से रोड ब्लॉक कर दो और बोलो बीप बीप, फिर थोड़ा वेट करो। बच्चा अगर पूछ करे, पॉइंट करे या गो बोले, तुरंत बोलो हाँ कार गो। अगर आप बबल्स ब्लो कर रहे हो तो 2 बबल्स निकाल के रुक जाओ और बबल बोतल बच्चे के सामने रखो। जब वो सिग्नल करे, बबल बोले, तभी कंटिन्यू करो। पेरेंट्स को लगता है कि गेम्स स्मूथ चलनी चाहिए, पर थोड़ा मस्ती वाला ब्रेक एक्चुअली लर्निंग का चांस बनाता है। इससे बच्चा सीखता है कि कम्युनिकेशन ही गेम को चलाता है। मतलब अगर मैं बोलूँगा या सिग्नल दूंगा तो मज़ा कंटिन्यू होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने 5 सिंपल और पावरफुल थेरेपी टेक्निक्स देखी है जो आप घर पर डेली यूज़ कर सकते हो। ये सब टेक्निक्स सिंपल है पर साइंटिफिकली प्रूवन है और थेरेपिस्ट भी इन्हें यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको एक्स्ट्रा टाइम या स्पेशल गैजेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा पेशेंस, थोड़ा प्ले और थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए। ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजी जैसे इमिटेशन और वेटिंग सिंपल लगती है, लेकिन रिसर्च कहती है इन्हीं के थ्रू बच्चा साइलेंस से फर्स्ट वर्ड तक पहुंचता है। अगर अभी तक वर्ड्स नहीं निकला तो घबराइए मत, प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। अब चलिए पेरेंट्स दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, विजुअल और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स। बहुत पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम पिक्चर या साइन का यूज़ करते हैं तो बच्चा कभी बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये टूल्स एक्चुअली स्पीच को बूस्ट करते हैं, डिले नहीं। मतलब यही एक ब्रिज है, एक ऐसा रास्ता जो बच्चे को साइलेंस से वर्ड तक पहुंचाने में मदद करता है। इसमें फर्स्ट टेक्निक का नाम है पिक्चर एक्सचेंज यानी पैक्स। रिसर्च कहता है कि जब बच्चा अपनी पसंद की चीज को पिक्चर देकर डिमांड करना सीखता है तो उसका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे वो पिक्चर यूज करता है वैसे वैसे उसके वर्ड्स भी नेचुरली बढ़ने लगते हैं। जैसे अगर बच्चा कुकी चाहता है तो आप उसे एक कुकी की फोटो बताइए। जब वो फोटो आपको देता है आप बोलो कुकी,
और उसको कुकी दे दो। धीरे धीरे बच्चा समझता है कि फोटो देना और वर्ड बोलना दोनों से ही रिजल्ट मिलता है। पेरेंट्स को डर होता है कि पिक्चर यूज करने से बच्चा सिर्फ फोटो ही दिखाएगा और वर्ड्स नहीं बोलेगा, लेकिन रिसर्च ये मिथ तोड़ देती है। पेक्स से बच्चे की स्पीच अटेम्प्ट्स एक्चुअली बढ़ जाते हैं। सेकेंड टेक्निक का नाम है चॉइस बोर्ड और विजुअल शेड्यूल। रिसर्च बताती है कि जब बच्चे के सामने डेली एक्टिविटीज की फोटोज या सिंबल होते हैं तो वो खुद चूज करने लग जाते हैं और सिग्नल देने लगते हैं। ये उनको डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन दोनों ही सिखाता है। जैसे आप एक सिंपल बोर्ड बना सकते हैं जिसमें 3 पिक्चर हो, पानी, बिस्किट और टॉय। आप पूछो क्या चाहिए और बोर्ड की तरफ पॉइंट करो। बच्चा फिंगर से पॉइंट करे या पिक्चर उठाए, आप तुरंत उस वर्ड बोलो, हाँ बिस्किट। इसको घर पर बनाना बहुत ईजी है। आप अपने फोन से फोटोज प्रिंट करके चार्ट पेपर पर चिपका दो, मतलब एक्सपेंसिव थेरेपी टूल की जरूरत भी नहीं है। थर्ड टेक्निक का नाम है बेसिक जेस्चर और साइन। रिसर्च कहती है कि जब बच्चा सिंपल हैंड साइन यूज करता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन इजी हो जाता है और वो जल्दी स्पीच ट्राई करता है। मतलब साइन एक स्टेपिंग स्टोन है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। ऐसे आप बच्चे को पानी के लिए माउथ की तरफ हैंड ले जाना, अगर वो साइन करता है आप तुरंत पानी और ग्लास दे दो। पेरेंट्स को लगता है कि साइन लैंग्वेज सिखाने से बच्चा बोलना शुरू नहीं करेगा, पर सच ये है कि साइन प्रेशर कम करते हैं और बच्चा बोलने की मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पेरेंट्स, यहाँ पर हमारा विजुअल और एएससी कंप्लीट होता है। ये सब चीज़ें स्पीच को रोकती नहीं है बल्कि स्पीच बढ़ा देती है। मतलब साइलेंस से स्पीच की जर्नी और फास्ट हो जाती है। अब पेरेंट्स चलते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ, प्रोफेशनल और एडवांस टेक्निक्स। ये टेक्निक्स ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है और स्पीच थेरेपिस्ट या ट्रेन प्रोफेशनल इन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए इनका सिंप्लीफाइड वर्जन समझना ज़रूरी है ताकि थेरेपिस्ट के साथ मिलकर घर पर भी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा पाए। फर्स्ट टेक्निक का नाम है हैनन प्रोग्राम, यानी मोर देन वर्ड्स। रिसर्च कहती है कि एक पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको सिखाता है कैसे आप अपने बच्चे के सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन कोच बन सकते हैं। मतलब थेरेपिस्ट आपको गाइड करता है कि आप डेली रूटीन या प्ले टाइम में बच्चे के साथ वर्ड्स बुलवाने की प्रैक्टिस करते हो। जैसे अगर बच्चे को ट्रेन पसंद है तो थेरेपिस्ट आपको सिखाएगा कि आप गेम के बीच बीच में सिंपल शब्द बोलकर और वेट करके इनकरेज करो, ट्रेन ट्रेन गो। हैनन प्रोग्राम का बेसिक फंडा है, जो चीज़ बच्चे को पसंद है वही थेरेपी को बेस्ट टूल है। मतलब फोर्स करने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट ही यूज करो। सेकेंड टेक्निक का नाम है एबीए और पीआरटी। रिसर्च कहती है कि एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और उसका एक नेशनल फॉर्म पीआरटी कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब बच्चा जब भी एक अटेम्प्ट करता है उसको तुरंत उसकी फेवरेट चीज मिलती है। जैसे अगर बच्चा और बोलने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत एक और बिस्किट दे दो। अगर वो बॉल बोलता है तो उसके साथ तुरंत बॉल के खेलने लग जाओ। बच्चे को समझ आता है कि बोलना मतलब रिवॉर्ड। पेरेंट्स ये घर पर भी सिंपल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फेवरेट स्नैक्स, टॉय या गेम्स को सिर्फ तभी दीजिए जब बच्चा अटेम्प्ट करे। मतलब स्पीच बिकम्स द की टू अनलॉक रिवॉर्ड्स। बट ध्यान रखना है कि रीइंफोर्समेंट कई तरह के होते हैं, सिर्फ फूड देना अच्छी बात नहीं है। थर्ड टेक्निक का नाम है फ्लोर टाइम और जॉइंट अटेंशन थेरेपी। रिसर्च कहती है कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ फ्लोर पर खेलते हैं और एक्टिविटीज शेयर करते हैं तो उनका आई कांटेक्ट और टर्न टेकिंग स्किल्स डेवलप होती है, और ये दोनों स्पीच के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे अगर आप बॉल खेल रहे हो तो एक बार बॉल बच्चे के पास, एक बार बॉल आपके पास, तो बोलिए माय टर्न, योर टर्न। बच्चा सीखता है कम्युनिकेशन एक बैक एंड फोर्थ गेम में। पेरेंट्स के लिए गोल्डन रूल है, नीचे फ्लोर पर आकर बच्चे की दुनिया में घुस जाओ। जब आप उसके लेवल पे होते हो तो कम्युनिकेशन नेचुरली इम्प्रूव होता है। तो पेरेंट्स, यहाँ पर हमने प्रोफेशनल टेक्निक्स और सिंपल तरीके से समझा। ये टेक्निक्स थेरेपिस्ट के साथ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लेकिन उनका सिंपल वर्जन आप घर पर भी करवा सकते हो। मतलब प्रोफेशनल हेल्प प्लस पेरेंट प्रैक्टिस इक्वल टू सबसे फास्ट प्रोग्रेस। पेरेंट्स, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपका बच्चा कभी नहीं बोलेगा? और अब आपने देखा, साइलेंस से फर्स्ट वर्ड का रास्ता
मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आपके पास अब 3 ग्रुप्स ऑफ टेक्निक है, घर पर करने वाले सिंपल प्ले बेस्ड तरीके, विजुअल और साइन जैसे ब्रीथ जो स्पीच को फास्ट करते हैं, और एडवांस थेरेपीज जो प्रोफेशनल यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब ये सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि वो रास्ते हैं जो दुनिया भर के थेरेपिस्ट और पेरेंट्स ने सक्सेसफुली यूज किए हैं। याद रखिए, स्पीच एक दिन में नहीं आती, यही एक जर्नी है। हर छोटी सी प्रोग्रेस एक बड़ी जीत है। अगर बच्चा आपकी आंखों में देखता है, ये जीत है। अगर वो एक साउंड निकालता है तो ये भी एक बड़ी जीत है। पेरेंट्स के लिए एक लाइन याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हर छोटा स्टेप, चाहे सिर्फ एक साउंड हो या एक जेस्चर, मिलकर आपके बच्चे को फर्स्ट वर्ड तक ले जाएंगे। इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका पेशेंस और आपका बिलीव, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे पर कभी होप नहीं छोड़ेंगे तो आपका बच्चा भी कभी ट्राई करना नहीं छोड़ेगा। तो पेरेंट्स, साइलेंस से फर्स्ट वर्ड तक का सफर टफ लगता है, पर सही टेक्निक्स, थोड़ा सा पेशेंस और बहुत सारा प्यार इस सफर को पॉसिबल बनाता है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए और बिलीव करते रहिए, और एक दिन आप जरूर सुनेंगे अपने बच्चे का पहला शब्द। अगर मेरा ये वीडियो आपने नहीं देखा तो इसे जरूर चेक कीजिए। इसमें मैंने एक्टिविटीज़ को डिटेल में बताया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्टिविटी को घर पे कैसे करवानी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।